ओम शांति 6/5/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें ईश्वरीय गोद मिली है तो नशा रहना चाहिए। सदा नशा रहे कि हम ईश्वरीय कुल और ईश्वर ने ब्रह्मा द्वारा हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया है, ये नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों का कर्तव्य बाबा के साथ साथ यही है, पतित आत्माओं को पावन बनाना। देवता वर्ण में जाने के लिए बहुत परहेज रखनी पड़ेगी, खान पान की, रहन सहन की, एवं सोच की भी परहेज कि व्यर्थ नहीं सोचना है, समर्थ शक्तिशाली सोचना है, कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खानी है। फिर बाबा ने कहा, ये पुरानी छीछी दुनिया है, सब जानते हैं। रोज़ बाबा कहते हैं कि ये छीछी दुनिया ख़त्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य चाहिए। हद का वैराग जो घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन बेहद का वैराग्य है घर में रहते हुए, सब कुछ संभालते हुए, बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया में जो भी कुछ आता है, व्यक्ति है, वैभव है, वस्तु है, सबको बुद्धि से भुला देना है, क्योंकि ख़त्म होने वाली है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है, ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। क्वेश्चन है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? पतितों को पावन बनाना ये शिव बाबा का कर्तव्य है। सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही तुम्हें बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली, और वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को ही सुख धाम कहा जाता है। ऐसे सुख धाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत इंसाफ का मंदिर है, यह भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि यह शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में, जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है, रावण को जलाते भी भारत में हैं। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है, फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं पूरे कल्प में। फिर बाबा आते नहीं, कल्प के अंत में आकर पावन बना देते हैं। बाप का नाम भारत में ही प्रसिद्ध है। जरूर कोई कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है ना। मनुष्य मनुष्यों को तो पावन बना न सके, पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तो जरूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को
गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह सतो प्रधान और वह सतो, दोनों को मिलाकर के सुख धाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। तो बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। जहाँ जर्जरीभूत तमो प्रधान बन जाता है, सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है। वहाँ कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पीटते नहीं। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, उनका नाम भी तो चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती ही नहीं, सब सुखी रहते हैं। इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग को सुख धाम और कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। तो बच्चों को समझाया है कि ये झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उनके पुजारी हैं तो वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के हैं ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं। 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो हैं ही। वह है बेहद का बाप। उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बच्चों से अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों न नई दुनिया का वारिस बने। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना, नया राम राज्य नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है। प्रैक्टिकल में ऐसे तो सब कहते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुकवंशावली संतान। हम हैं ब्रह्मा मुखवंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब इतने बच्चे पैदा होंगे ना। तो यह है मुखवंशावली, परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा। तो गोया माता भी हो गई। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, ये भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। लेकिन निराकार परमात्मा कैसे माता पिता बनता है ये जानते नहीं।
अब संगम युग पर निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन से अडॉप्ट करते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा हमारी माता भी हो गई, क्योंकि अडॉप्टेशन उनके द्वारा होती है। पुरुष का चोला है तो पिता भी हो गया। ओ बाबा, आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है, यह भी समझने की बातें हैं। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। ज्ञान से सद्गति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना। इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। बाप आते ही हैं कल्प कल्प। शिव रात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा है इस साकार सीजरे का बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते हैं संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं, पांडव भी हैं। तो योग बल वाले शक्ति सेना। पांडव कौन है? योग बल वाले शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी। औरों की जयंतियाँ मनाते रहते हैं। धर्म की ताकत तो है ही नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इसी भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाली मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो ही नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच। उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत तो पतित भी ये भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही यह चक्र लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण उच्च चोटी पर हैं। सतयुगी देवताओं की जो महिमाएं हैं वह बाप की महिमा से अलग हैं। बाप को कहते हैं ज्ञान सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ विकार की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं। कंसपुरी में भी कंस रावण आदि थे। श्री कृष्णपुरी में कंस रावण आदि थे। वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह है संगम। इसीलिए उन्होंने कंस, जरासंधि, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। यह है ही आसुरी संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही ये गाया हुआ है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तुम ही वह कुमारियाँ हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है, देने वाला वह है। वह तो निराकार है, वह राजयोग अब कैसे सिखलावे। नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए ना। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं।
राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। और तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। ये तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह है हद का रजोगुणी सन्यास। वह है निवृत्ति मार्ग का सन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो कि यह तो अब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब तुमको फिर से देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है। अशुद्ध चीज़ खा न सके। बाप कहते हैं, मैं संगम पर आता ही हूँ मूत पलिती कपड़ों को पावन बनाने। अब मूत सामने खड़ा है। यादव कौरव पांडव भी हैं, तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति पिता परमात्मा को कहेंगे, तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो सुख धाम शांति धाम की। इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोप वासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं असुर और देवताओं के युद्ध चले। अभी तो देवता तुम बने नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सब की है आसुरी रावण की मत। आधा कल्प रावण की मत चलती। अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बेट राज्यों सिखाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तब विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे। सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन नहीं कर सकती। वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगा तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं। तो बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है। 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। इसको ही सत्य नारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कल्प में एक ही बार शिव बाबा आता है, कथा सुनाता है और स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सब हैं दंड कथाएं, क्योंकि दांतों वाले मनुष्यों ने बनाई हैं। शिव बाबा निराकार है, शरीर ही नहीं है। अजन्मा अभोक्ता पर काया प्रवेश करता है, अवतरित होकर के ज्ञान सुनाता है। तो ये है वास्तव में सत्य, परमात्मा का सत्य ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खानी है। सेकंड पॉइंट,
इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। वरदान, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भाव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है ब्रह्मा द्वारा, शिव बाबा ने जो गुण और शक्तियों का, ब्रह्मा द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान, ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना, निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, भाग्य विधाता ने जो हमारा भाग्य बनाया है, उस भाग्य को हम दृढ़ निश्चय से निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। अमृत वेले की पॉइंट है, रोज क्या करना है? हाँ? अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। बाबा से जो भी हमने व्रत लिया है, हम उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी की स्थिति में रहना है, ये व्रत लिया है ना। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी व्रत लिया है ना। जो कमल फूल समान होगा वही परिस्थितियों के वश, जो कमल फूल समान होगा वह फिर परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशंस आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही तो वायुमंडल बनता है। अगर आपकी श्रेष्ठ वृत्ति है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हैं। इतनी पावर है, वह वायुमंडल की पावर तेज है। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। लेकिन इसके लिए जो व्रत लिया है उसको बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो। कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है, तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा। और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। ओम शांति।